गुरु का गरिमा मंडित ज्ञान बलिहारी रे, ज्ञान की नित्य निराली शान बलिहारी रे। अरहंत वितराग देव निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन। भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। हम सुन रहे हैं कि कैसे एक जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो, कैसे उसका दर्शन, उसकी समझ सम्यक हो जाए। वह कौन सा अभ्यास है जो एक सम्यक्त्वी व्यक्ति को करने का है, और वे कौन से दूषण हैं जो उसे अपने भीतर से हटाने हैं। तो उसमें सबसे बड़ा दूषण जो हमारे भीतर रहा हुआ है, आज दिन तक हमेशा से रहा है, वह है शंका। और यह हमारे मन की एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। सम्यक्त्व का दूषण है शंका, और हमारे मन की बीमारी है शंका। आज दिन तक हमारा मन हमेशा शंकाएं करता चला आया है। हमें कभी भी अपने आप पर भी भरोसा नहीं जगा, अपने आप की काबिलियत पर भी हमें हमेशा डाउट ही रहा। इसी के साथ साथ हमें दूसरों पर भी शंका रही। हमें हमारे आसपास के माहौल पर, वातावरण पर, समाज पर, परिस्थितियों पर, देश पर, जमाने पर, ना जाने कितनी कितनी वस्तुओं पर, कितनी कितनी चीज़ों पर हमें हमेशा शंका ही रही है। इस शंका ने हमें हमेशा शिकायती बनाया और हमारा हमेशा पतन ही करवाया है। इसीलिए तो ये शंका हमारे मन की एक बहुत बड़ी बीमारी है। और इसी के साथ साथ मन की दूसरी बीमारी है कांक्षा। कांक्षा यानी आकांक्षा, इच्छाएं उत्पन्न करना। ये भी हमारे मन की एक दूसरी बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि आज दिन तक शंका के साथ साथ हमेशा हमारे मस्तिष्क में रही है। ये शंकाएं, ये कांक्षाएं यानी आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये हमेशा ही से ही हमारे मन मस्तिष्क पर अपना साम्राज्य स्थापित करके जी रही है। लेकिन एक साधक जिसे अब अपने आप के दर्शन को शुद्ध करना है, सम्यक दर्शनी होना है, अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना है, वह संकेत का अभ्यास करने वाला साधक सम्मतम प्रार्थना करते हुए स्वयं से यह कहता है, स्वयं को ये टकोर देता है कि मुझे अपनी आत्मा के उपादान पर शंका उत्पन्न ही ना हो। हम सुन रहे थे कि आत्मा के उपादान पर हमें शंका नहीं होनी चाहिए। और वो शंका कब नहीं होगी? जब हम अपने आप को स्वयं से जान पाएंगे, जब हमें अपनी आप की योग्यताओं को अंदर से अनुभव होना शुरू हो जाएगा, उस दिन से हमारे भीतर से शंका निकल जाएगी। इसी तरीके से सम्मतम प्रार्थना करता हुआ साधक अगले सूत्र में स्वयं से कहता है कि सुविधाओं की कोई कांक्षा ही ना रहे, सुविधा की कोई आकांक्षा मेरे मन के भीतर ना रहे। लेकिन हम देखें, हमारा तो सारा इतिहास ही शंकाओं और कांक्षाओं का ही रहा है। हमेशा हमें शंका होती है, किस कारण से? हमारे पास्ट के कारण से, हमारे भूत के कारण से, हमारे अतीत के कारण से हमें शंकाएं आती है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा किसी के साथ, या हमने कुछ चाहा करने को और हम नहीं कर पाए, तो उस पास्ट के अनुभव के आधार पर आज हम क्या करते हैं? डाउट उठाते हैं कि अब भी हम नहीं कर पाएंगे, अब भी ये व्यक्ति मेरा साथ नहीं देगा, उसने उस समय भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तो इस तरह से शंकाएं होती है पास्ट से, और आकांक्षाएं, ये जो कामनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये हमेशा होती है भविष्य के प्रति। हमेशा ही मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये सब क्या है? हम फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। तो शंकाएं हैं अतीत से जुड़ी हुई और कांक्षाएं हैं भविष्य से जुड़ी हुई। इसीलिए तो हमारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं आता। हम हमेशा या तो शंकाओं में जीते हैं, पास्ट में रहते हैं, और या फिर कामनाएं करते रहते हैं। हमारा मन हमेशा इन दो के बीच में ही झूलता रहता है, कभी शंकाएं भूत की और कभी आकांक्षा
आकांक्षाएं भविष्य की कि अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, इस तरह से हमेशा ही हम कांक्षा युक्त बने रहते हैं। मन के अंदर आकांक्षाएं प्रतिपल जन्म लेती रहती है। लेकिन संकित की प्रार्थना करता हुआ साधक कहता है कि सुविधाओं की कोई आकांक्षा ही ना रहे। अब हम कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? अगर कोई तरह की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी, कोई तरह की कांक्षा ही नहीं होगी हमारे मन के अंदर, तब फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? हमारा इतना जो डेवलपमेंट हुआ है आज तक, वो किसके आधार पर हुआ? वो मन के अंदर जब हमारा आगे बढ़ने का भाव आया, कुछ पाने की तमन्ना उठी, तभी तो हम आज इतनी तरक्की कर पाए, इतनी प्रोग्रेस कर पाए। ये सारा डेवलपमेंट इस आकांक्षा की ही तो देन है। ठीक बात है। ज्ञानी जन हमें अपने ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि इस जीव का इतिहास भी ऐसा ही कुछ रहा है। हम सब का इतिहास इसी तरह का रहा है। जब हमारी विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले जीव था निगोद के अंदर। निगोद से एक जीव की यात्रा का आरंभ होता है। तो जब हम निगोद में थे, वो एक इंद्रिय अवस्था थी हम सब की जीव की। उस समय जब हम एक इंद्रिय वाले प्राणी थे, एक इंद्रिय यानी हमारे पास में सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय थी, हमारे पास में सिर्फ एक काया थी, एक शरीर मात्र था। उस समय जब हम एक इंद्रिय वाले प्राणी थे, उस समय में हमने अपने आसपास कई ऐसे प्राणियों को देखा, कई ऐसे जीवों को देखा जिनके पास में 2 इंद्रियां हैं, कुछ के पास में 3 इंद्रियां हैं, कुछ और भी ज़्यादा डेवलप्ड है, उनके पास 4 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। और जब उस एकेंद्रिय जीव ने, उस एकेंद्रिय प्राणी ने जब अपने से विशिष्ट क्षमताओं वाले इन जीवों को देखा, तो उसके मन में आया कि अरे ये कैसे जीव है, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये हमसे कुछ भिन्न है। तो उनके मन में उनको देख करके एक भाव जगा उनके भीतर में। एक इंद्रिय वाले प्राणी के भीतर में भी भाव करने की क्षमता है। हम सुन रहे हैं पिछले दिनों से आत्मा का उपादान क्या है। आत्मा का उपादान है उसकी भाव करने की योग्यता। जहाँ जहाँ आत्मा है, जो भी आत्मा है, जो भी जीवात्मा है, उस प्रत्येक जीवात्मा के भीतर भाव करने की योग्यता तो है ही। वही तो उसकी आत्मा का अपना होनापन है, उसका अपना योग्यता है, उसकी अपनी अर्हतता है। तो वो एक इंद्रिय वाला जीव है, भले उसके पास में इंद्रियां नहीं है अधिक, लेकिन उसके भीतर भी आत्मा है, तो वह भाव करता है। तो उस एक इंद्रिय जीव के भीतर भाव जगता है, अरे ये कैसे जीव है। हम देखते हैं ना, पेड़ पौधे जो हैं वो एक इंद्रिय जीव हैं। ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये सब एक इंद्रिय वाली है। इनके पास में सिर्फ एक बॉडी है, एक शरीर है जो हमें नजर आता है। और उस एक इंद्रिय से, उस एकमात्र शरीर से, उसी एक त्वचा से, अपनी काया से ही उनको अपने जीवन की सारी आवश्यक क्रियाएं करनी होती है। हम जानते ही हैं कि उन पेड़ पौधों को अपने भोजन का निर्माण भी वहीं से करना है, उसी से उन्हें भोजन भी प्राप्त करना है, और अपने शरीर के लिए जितनी भी आवश्यक क्रियाएं हैं वो सब वो एकमात्र उस त्वचा से ही कर रहे हैं, अपने उस काया से ही कर रहे हैं। उनके पास में दूसरे जीवों की तरह हाथ, पैर, आँख, कान, मुंह, नाक, ये सब कोई भी नहीं है। उनके पास में है सिर्फ और सिर्फ एक त्वचा, एक काया, या कह दें एक शरीर। वो है एक इंद्रिय वाले जीव। तो जब एक इंद्रिय वाले जीव ने देखा कि ये तो दूसरे प्राणी हैं, उनके पास में तो और भी दूसरे बहुत सारे अलग अलग साधन हैं, अलग अलग द्वार हैं जिनसे वो अपने सारे कार्य अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इंद्रियां क्या है? हमारे लिए द्वार ही तो है, हमारे लिए एक साधन रूप है। और उनके पास में तो वे सब अलग अलग द्वार नहीं है, तो उन्हें तो अपनी काया से ही सब कार्य करना होता है। जब उन्होंने देखा कि दूसरे जीवों के पास में अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग साधन हैं, अलग अलग द्वार हैं, तो उनके भीतर भी भाव जगा। हमारे ही जीव की ये यात्रा है, हमारे ही जीव के भीतर ये भाव जगा कि अरे मैं भी कुछ इसके जैसा हो जाऊं, मेरे पास में भी कुछ और क्षमताएं होनी चाहिए। और जब हमारे भीतर वो भाव जगा, तो किसी दिन हम भी बेइंद्रिय प्राणी हो गए। हमारे पास में भी 2 इंद्रियां डेवलप हो गई, और अब हमारे पास में भी मुख आ गया। हमें भी भोजन करने के लिए एक अलग सी इंद्रिय प्राप्त हो गई। अब हमें अपने पूरे शरीर से ही भोजन नहीं करना है, अब भोजन करने के लिए अलग द्वार हमें मिल गया।
जिह्वा मिल गई, जीभ मिल गई, तो वो बेंद्रिय प्राणी हो गया। और जब बेंद्रिय जीव हुआ तो उसने अपने आसपास और भी देखा कि अभी भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, जिनके पास में और भी ज़्यादा साधन हैं, वो और भी कुछ कर सकते हैं। तो उसने देखा और उसके भीतर फिर से ये भाव जगा कि मैं भी इनके जैसा हो जाऊं, मैं भी इनके जैसा हो जाऊं। जगता है ना, हम सभी के मन में ये भाव जगता है। जब भी हम अपने से कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं तो हम सभी के मन में ये भाव आता है कि मैं भी इनके जैसा हो जाऊं। तो कुछ बेहतर होने की चाह उस बेंद्रिय प्राणी के भीतर जगी और तब उसे मिली 3 इंद्रियां। तब वह तेंद्र के रूप में विकसित हो पाया। तब उसे मिल गया नाक, सूंघने की क्षमता। हम देखते हैं ना चींटियों को, उनका पूरा जीवन अपनी इस नासिका के आधार पर संचालित होता है। उनके पास में सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है और सूंघ करके ही वो अपना रास्ता तय करती है। वो जो एक कतार में पंक्तिबद्ध चल रही चींटियां हमें हमारे घर में नजर आती है, वो आंखों से देख नहीं रही है, वो सिर्फ अपनी नासिका से सूंघने की शक्ति के आधार पर वो एक ही दिशा में गति करती रहती है, चलती रहती है और सूंघ करके वो ना जाने कहां से कहां तक पहुंच जाती है। तो वह है तेंद्रिय प्राणी, चींटी जैसा तेंद्रिय प्राणी जिसके पास में नाक की क्षमता डेवलप हो गई। फिर वह तेंद्रिय प्राणी भी जब देखता है अपने आसपास कि कुछ और भी मुझसे बेटर जीव और भी है, उनके पास में कुछ और भी क्षमताएं हैं जो अभी मेरे पास में नहीं है, तब वह भी विकसित होता है और बन जाता है चतुरिंद्रिय प्राणी। अब उसके पास में भी 4 इंद्रियां आ जाती है। अब उसे भी आंखें मिल जाती है। अब वह देखने के लिए एक उसे अलग से द्वार मिल गया। अब उसे अपने नाक की क्षमता का उपयोग करके ही अपना रास्ता नहीं तय करना है, अब वह भी देख सकता है। तो उसे मिल गई 4 इंद्रियां, आंखें मिल गई। और फिर इस तरह से विकास करते करते अब वह बनता है पंचेंद्रिय प्राणी। अब उसके पास में कान के लिए, सुनने के लिए एक अलग सी क्षमता डेवलप हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं सृष्टि में जिनके पास में सुनने के लिए कान नहीं है, लेकिन वो अपने पूरे शरीर से सुनते हैं। तो वो शरीर ही उनका उस इंद्रिय का काम करता है, लेकिन उसके लिए उनके पास में एक अलग से द्वार नहीं है, अलग से कोई माध्यम नहीं है कि जो सिर्फ सुनने का काम करता हो। वो अपनी चारों इंद्रियां जो उनको शेष मिली हुई है, उन्हीं से वो उसका काम चला लेते हैं। लेकिन भाव जगता है कि मैं भी इस कुछ बेटर हो जाऊं, मैं भी कुछ आगे बढ़ जाऊं, और इसी भाव के चलते चलते वो जीव पंचेंद्रिय बन जाता है। पंचेंद्रिय तो बन गया, लेकिन अभी भी कुछ कमी है, अभी भी उसको मन नहीं मिला। पंचेंद्रिय हो जाने के पश्चात भी 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक वो जिनके पास में मन है और दूसरे ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी भी होते हैं जिनके पास में मन नहीं होता। उन्हें हम असंगी पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। असंगी यानी जिनके पास में विकसित मन नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, मन की शक्तियां नहीं मिली है जिनको। तो उस पंचेंद्रिय प्राणी के भीतर अब फिर से वह पाता है कि ऐसे भी जीव हैं जो बहुत ज़्यादा क्षमता वाले हैं, जो न जाने कैसे कैसे विचार कर पाते हैं, क्या से क्या सोच लेते हैं। तो उसके भीतर भी भाव जगता है कि मुझे भी और श्रेष्ठ होना है, मुझे भी इनके जैसा होना है। और तब वह धीरे धीरे अपने भीतर ये क्षमता भी डेवलप कर लेता है कि अब वह भी संगी पंचेंद्रिय हो जाता है, यानी अब वह भी मस्तिष्क का धारी बन जाता है, पंचेंद्रिय संगी बन जाता है। तो इस तरह से हम सब की यही विकास यात्रा रही, कैसे हम एक इंद्रिय से निगोद से प्रारंभ हुए और बढ़ते 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 श्रेष्ठ होने की वह भावना हमें आगे बढ़ाती गई, हमारा विकास करवाती गई, और हम पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों से और मन की सारी शक्तियों से परिपूर्ण इंसान बन गए। अब हम इस तरह से पंचेंद्रिय जीव तो हो गए, और अब मनुष्य बनने के बाद में भी हम देखें किस तरह से मनुष्य ने इवोल्यूशन किया, कैसे वह पहले रहता था, जंगलों में रहता था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे जंगली जानवरों का भय है, तो उसके भीतर ये भाव जगा कि मैं सुरक्षित हो जाऊँ, मैं जंगली जानवरों से अपने आप की रक्षा कर पाऊँ, मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए, मैं सर्दी, गर्मी, बरसात, इस तरह के इन सब प्राकृतिक प्रकोपों से भी बच पाऊँ। तो उसने अपने लिए रहने
के लिए चार दीवारी बना दी और फिर बढ़ते बढ़ते वो एक घर तक पहुंच गया। अब हम देखें, हमारे पास में घर तो आ गया, लेकिन जब हमारे मन में ये आया कि अब ये घर तो बहुत छोटा है, मैं इतने छोटे से घर में नहीं रह सकता, मुझे तो एक बड़ा सा घर चाहिए, क्योंकि घर में इतने सारे प्राणी हैं, घर में लोग बढ़ गए और घर छोटा पड़ने लगा। तो हमारे भीतर विभाव जगता है कि मुझे बड़ा घर चाहिए। तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, धन जुटाते हैं और फिर हम किसी दिन अपना बड़ा घर भी बना लेते हैं। तो इस तरह से हम देखें, जितनी जितनी आवश्यकताएं हमें महसूस होती चली गई, हमें लगता गया कि अभी मुझे और डेवलपमेंट करना है, अभी मुझे और आगे बढ़ना है, उतना उतना हम आगे बढ़ते चले गए। ये एक जीव की नहीं, हम सबके विकास की यही यात्रा है, हम सबके विकास की यही गाथा रही है। इसी तरह से हम आज दिन तक आगे बढ़े हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब हमने इतना विकास कर लिया कि हमारे पास में सुख सुविधा के साधन बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अब हमने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार सुख सुविधा के साधनों का आविष्कार किया। जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे साधन आविष्कृत होते चले गए, क्योंकि हम जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता हुई, आविष्कार हुआ और आविष्कार होते होते आज कितने सारे साधनों का आविष्कार इंसान ने कर लिया। किसके आधार पर? क्योंकि उसे आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता तक आविष्कार हुआ, सुख सुविधा के साधन हमने जुटाए, वहां तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या हुआ कि सारी आवश्यकताएं पूर्ण होने के पश्चात भी हमारे मन की ये जो आदत थी कि हमें कुछ और चाहिए, हमें अभी आगे बढ़ना है, ये हमारे मन की जो आकांक्षा है, अब ये आकांक्षा आवश्यकता के आधार पर नहीं चल रही, अब हमारी मन की आदत ही बन चुकी है। अब ये आकांक्षा करना, कामना करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ और आगे बढ़ना है, ये अब हमारे मन की आदत हो चुकी है। आवश्यकताएं तो अब हमारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये जो इतने लंबे समय तक हमारे मन के भीतर की ये जो भाव था, वह भाव जो आगे बढ़ने का भाव था, जिसने विकास करवाया, लेकिन अब वह क्या हो गया? अब वह भाव इच्छाओं में बदल गया। अब हमारे मन में ये इच्छाएं जो है वो हर पल प्रतिपल जन्म लेती रहती है। अब ये इच्छाएं कहीं रुकना तो जानती ही नहीं। इसीलिए तो शास्त्र में कहा गया, इच्छा हो आकाश समा अनंतिया। ये इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। जिस तरह आसमान का कोई और छोर नहीं है, उसी तरह से हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं का भी कोई और छोर नहीं है। अब हमारे मन की ऐसी आदत ही बन चुकी है कि इसको हमेशा क्या लगता है, कुछ और कुछ और। इस तरह से अब हमारे भीतर आवश्यकताओं ने विलासिता का रूप ले लिया। अब हम सब कंफर्ट्स में आ गए हैं, अब नेसेसिटी नहीं रहे। ये नेसेसिटी में, हमारी नीड में और हमारी डिजायर में, हमारे कंफर्ट्स में बहुत ही सूक्ष्म अंतर था, और अब उस अंतर को हम बिल्कुल भूल चुके हैं और हमने अपनी विलासिताओं को, अपनी सुविधाओं को, अपनी इच्छाओं को आवश्यकताओं का रूप बना दिया। अब हमने उसके ऊपर अपनी आवश्यकताओं का जामा डाल दिया और अब हम कहते हैं कि ये भी हमारी आवश्यकता है, जबकि वस्तुतः अब हमारी कोई आवश्यकता शेष न रही। हमारी सारी आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, मांग पूरी हो गई। जो भीतर से नैसर्गिक मांग थी उसने हमारा विकास करवाया, लेकिन अब हमारी मांगे तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब हमने अपनी इच्छाओं को ही मांग के रूप में बना दिया है और स्वयं को भी हम यही कहते हैं कि ये तो हमारी आवश्यकता है, अब हमें कुछ और बेटर चाहिए, हमें सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाना है, इसलिए हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन अब इस तरह से हमने अपनी लग्जरीज को ही अपनी नेसेसिटीज का रूप दे दिया है और इस तरह से मन कभी संतुष्ट होना जानता ही नहीं है। मन हमेशा ही कुछ और चाहिए, कुछ और की डिमांड करता रहता है। और हम सब महसूस करें अपने भीतर कि ये जो हमारी मनोस्थिति है कि हमें हमेशा ही कुछ और चाहिए होता है, इस कारण से हमें हमेशा अपने भीतर एक खालीपन का अनुभव होता रहता है।
हमें हमेशा ही कुछ न कुछ खालीपन महसूस होता रहता है। हमें लगता है कुछ अभाव है, कुछ कमी है। शायद कई बार हम स्वयं भी नहीं पहचान पाते कि हमें क्या चाहिए, लेकिन बस कुछ तो चाहिए। वो एक रिक्तता का एहसास, एम्प्टीनेस की फीलिंग हम सभी के भीतर हमेशा ही रहती है। कई लोग उसे व्यक्त होता हुआ महसूस कर पाते हैं और कई लोगों के भीतर वो दबी हुई है, अव्यक्त रहती है। लेकिन ये जो मन की खालीपन को महसूस करने की आदत है, ये इसी कारण से हो गई क्योंकि मन ने अब संतुष्ट होना जाना ही नहीं। अब उन आवश्यकताओं ने जो इच्छाओं का रूप लिया, तो अब वो इच्छाएं निरंतर बढ़ती ही चली गई और जितनी जितनी अब इच्छाएं हमारी बढ़ रही है, उतनी उतनी हमारे भीतर इच्छा शक्ति कमजोर होती चली जा रही है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव का ये कथन है कि जिस इंसान के भीतर जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं, उतनी ही दुर्बल उसकी इच्छा शक्ति है। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतनी कमजोर इच्छा शक्ति। ये एक फॉर्मूला है और इसको हमें अपने भीतर स्मृति में संजो करके रख लेना चाहिए। हमें इसको समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग बहुत बार ये क्वेश्चंस उठाते हैं कि अब हमारे साथ में क्यों नहीं होता। पहले तो हम कई बार कुछ चाहते थे और वो हमें मिल जाया करता था। हमने आज दिन तक जो सोचा वो हुआ, लेकिन अब नहीं होता। ऐसा क्यों है? या अब हमारी विल पावर काम नहीं करती। कैसे हमारे साथ हम अपनी विल पावर को बढ़ाएं, कैसे अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं, कैसे हम जो चाहें उसे आकर्षित करें। अनेकों लोग हैं जो हमें इस बारे में ज्ञान भी देते हैं कि कैसे आप जो चाहो वो पा सकते हो। तो उन सब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है कि हम तभी उसको पा सकेंगे जिसको हम चाह रहे हैं, जब हमारी इच्छा शक्ति में दम होगा। अगर हमारे कल्प में दम नहीं है तो हमारी कल्पनाएं साकार नहीं हो सकती। और ये कल्प में दम अब क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम सबके भीतर अनगिनत इच्छाएं हैं। इनफाइनाइट डिजायर्स हमारी विल पावर को वीक कर रही है। इसीलिए अब हम जो भाव कर रहे थे इतने लंबे समय तक, जो अभी हमने अपने विकास का क्रम सुना कि पहले हम भाव किए और हम इतने आगे बढ़ गए, लेकिन अब हम चाहते हैं, अब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पहले वो भाव था, पहले वो हमारी मांग थी। उस जीव को आगे बढ़ना उसका नैसर्गिक स्वभाव था। जीव का ये उपादान ही है कि वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। हर जीव की ये नैसर्गिक योग्यता है कि वह हमेशा प्रोग्रेस करता है। पीछे जाने का, बैक होने का जीवन में कोई उपाय ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन हम अपने भीतर उस भाव के कारण आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि वो भाव था, वो भीतर से एक अध्यवसाय जगता था। हमारे शास्त्रों में इसे भाव को अध्यवसाय कहा गया है, जो भीतर से सहसा उठता है। वो कुछ सोच विचार करके बार बार ऐसा मुझे ऐसा चाहिए, इस तरह से बार बार बोल करके नहीं होता। बस वो जगता है सीधा भीतर से, और उस समय उस भाव में कोई शंका नहीं होती, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, संभव है या नहीं है, ऐसी कोई शंका नहीं होती। भाव में कोई शंका नहीं होती। जब भीतर से अध्यवसाय उठता है, भाव जगता है, तो वो सदा निशंक होता है, और निशंक होता है तभी वो पूर्ण हो पाता है। लेकिन उस भाव ने हमारी प्रोग्रेस करवाई। हम पंचेंद्रिय हुए, मनो मस्तिष्क के स्वामी हो गए, लेकिन अब हमारी वो भाव शक्ति विखंडित हो गई और अब हम इच्छाओं के जाल में उलझ गए। अब हम जैसा देखते हैं दूसरों को, उसी को अपनी डिमांड बना लेते हैं कि अब मुझे भी ये चाहिए, और तब वो कंफर्ट्स की तो कोई अंत ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं है। तो इस तरह से इच्छाओं को बढ़ाते अब हमारी इच्छा शक्ति अत्यंत दुर्बल हो चुकी है, और हम सब के भीतर की जो शक्ति है, हमारी आत्मा का जो बल होना चाहिए, वो भी पूरी तरह से क्षीण प्राय हो गया है, लगभग समाप्त सा हो गया है। इसका रीजन है हमारे मन में पनपने वाली, कभी अंत न होने वाली अंतहीन इच्छाएं। ये इच्छाओं का सिलसिला जो अपने आप से कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए तो सम्मतम की साधना करने वाला साधक, जिसको सम्यक दृष्टि होना है, उसे इस बात को समझना होगा, और इसीलिए वो अपने आप से यह कहता है, अपने आप को ये टकोर रहा है, अपने आप को ये ज्ञान दे रहा है कि सुविधा की कोई कांक्षा ही ना रहे। क्योंकि ये शंका और ये कांक्षा, ये दोनों ही सम्यक्त्व के दूषण हैं, और ये दोनों ही हमारे मन की बीमारियां हैं, जो आज दिन तक तो हमारे साथ रही है। एक जन्म की आदत नहीं है, हमारे अनेकों जन्मों की आदत
आदत बन चुकी है, लेकिन अब मुझे इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए साधक को संकल्पित होना होगा, अपने भीतर ये जानना होगा कि इस तरह से ये इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। इच्छाओं के फितरत को मुझे समझ करके उन इच्छाओं को बदल देना होगा, उन इच्छाओं को अपने भीतर ही भीतर विसर्जित कर देना होगा। क्योंकि अगर ये सुविधाओं की आकांक्षा रही तो जीव इच्छा शक्ति को कभी भी मजबूत नहीं कर पाएगा। महाभारत के युद्ध की एक घटना है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध का पहला दिन था। कौरवों की सेनाएं एक तरफ और पांडवों की सेनाएं एक तरफ थी। दोनों आमने सामने हैं। पहले ही दिन युद्ध का संचालन, युद्ध का सेनापतित्व दुर्योधन ने थमाया गुरु द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य हम सब जानते हैं कौरवों के भी गुरु हैं और पांडवों के भी गुरु हैं। दोनों को ही उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई है, दोनों के ही वे गुरु रहे हैं। और कौरवों की तरफ से द्रोणाचार्य पहले दिन सेनापति का भार संभाले हैं, सेनापति की बागडोर उनके हाथ में है। और जैसे जैसे युद्ध का वह दिन बीतता चला गया, वैसे वैसे युद्ध का जो शाम होते होते परिणाम आया, वो रिजल्ट कुछ इस तरह का रहा। स्कोर उन दोनों के कुछ ऐसे रहे कि पांडवों का तो पलड़ा भारी होता चला गया और कौरवों की सेना के बहुत ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में उनके सैनिक हताहत हो गए। तब फिर दुर्योधन को चिंता होनी स्वाभाविक थी। शाम का समय हुआ, युद्ध रुक चुका है, सूर्यास्त के पश्चात सभी अपने अपने खेमे में जा चुके हैं और आज दिन भर की जो युद्ध की स्थिति रही है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। क्योंकि अर्जुन के पलड़े में जीत रही और कौरवों के पलड़े में हार रही है। उसका स्कोर तो बढ़ता चला गया अर्जुन का और द्रोणाचार्य का स्कोर घटता चला गया। तो दुर्योधन ने रात्रि के समय में द्रोणाचार्य से, अपने गुरु से प्रश्न किया कि क्या बात है गुरु द्रोणाचार्य, आप तो हम सबके गुरु हैं, आप ही ने तो हमें युद्ध कैसे करना ये कला सिखाई है, आप ही ने हमें धनुर्विद्या सिखाई है और आप तो सारे ही वार और प्रतिवार जानते हो। आपको पता है कि कैसे अर्जुन वार करेगा, क्योंकि अर्जुन के भी गुरु आप हो और हमारे गुरु भी आप ही हो। तो जब आपने दोनों को ही समान विद्याएं सिखाई है तो आपको ये निश्चित रूप से जानते हो कि किस समय अर्जुन किस तरह का वार करेगा और मुझे उस वार से कैसे बचना है अथवा मुझे वापस कैसे प्रतिवार करना है, हाउ टू अटैक और हाउ टू डिफेंस। आप तो ये सारी स्किल जानते हो। फिर क्या कारण रहा कि आज आप अर्जुन के आगे फीके पड़ गए, हमारी सेना में इतनी भारी क्षति हो गई, इसके पीछे क्या कारण रहा गुरुदेव? दुर्योधन की चिंता स्वाभाविक थी और उसने जो प्रश्न पूछा ये बिल्कुल ही वाजिब प्रश्न पूछा, उचित था उसका प्रश्न पूछना। क्योंकि जो गुरु है वो तो निश्चित रूप से शिष्य से कुछ बड़े हुए ही होंगे, शिष्य से ज़्यादा जानते होंगे। उन्होंने ही तो शिष्य को ट्रेन किया है, शिष्य को प्रशिक्षण देने वाले गुरु स्वयं हार रहे हैं और शिष्य आगे बढ़ता जा रहा है, तो प्रश्न उठना तो स्वाभाविक था। दुर्योधन ने पूछा कि क्या आप अर्जुन के बाणों से अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे? क्या कारण रहा कि आप हमारे सैनिकों को बचा नहीं पाए, आप उससे हमारी रक्षा नहीं कर पाए? आप चाहते नहीं थे अथवा आप बचा नहीं पाए, असमर्थ रहे? कितना बड़ा प्रश्न पूछ लिया दुर्योधन ने कि क्या आप पक्षपात तो नहीं कर रहे? प्रश्न वाजिब है, क्या गुरु पक्षपात तो नहीं कर रहे? क्योंकि गुरु तो गुरु है। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं अर्जुन के बाणों से अपने आप की रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कब अर्जुन किस तरह का वार करेगा, किस तरह से उसका ये आगे का वार आने वाला है, किस तरह से मुझे अपने आप को बचाना है और प्रतिवार करना है, ये सब बातें मैं जानता हूँ। अर्जुन के सारे दांव पेचों से मैं भली भांति परिचित हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने सैनिकों को बचा नहीं पाया और ना ही मैं अपने आप की रक्षा कर पाया। इसके पीछे एक कारण है। दुर्योधन ने पूछा कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे, कहीं आप पक्षपात तो नहीं कर रहे? हम देखें गुरु के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है शिष्य। जो शंका करने की बुद्धि है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, वो हर जगह पर डाउट उठाती है।
द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं चाह करके ऐसा कर रहा हूँ, जानबूझ करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दुर्योधन। लेकिन एक बात है, और फिर जो गुरु द्रोण ने बात कही वह बात बड़ी ही गहरी थी और एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति का वह कथन था। इस बात को सुनकर पता लगाया जा सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य जीवन को कितना गहराई से अनुभव किए हुए थे। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, बात यह है कि इतने लंबे वर्षों तक अर्जुन जंगलों में रहा है और इतने लंबे समय तक उसने जो जंगलों की जगह जगह वन की खाक छानी है और इतना संयम पूर्ण जीवन बिताया है, इतना कठिनाई का जीवन उसने जिया है, कष्टों को उसने झेला है, तो इन कष्टों ने उसे कष्ट सहिष्णु बना दिया है। इन विपत्तियों ने, इन परेशानियों ने, जंगल में रहते हुए उसने इतने कष्ट झेले कि उन कष्टों ने उसको इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया है कि अब मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी स्थिति क्या रही, मैं इतने लंबे समय तक कहाँ रहा, तुम्हारे राजमहल में, ऐसे राजमहल में जहाँ मुझे सारी सुख सुविधा के साधन उपलब्ध थे, सारी सुख सुविधा के साधन और ऐशो आराम के सभी साधन मुझे उपलब्ध हैं, और ऐसे उन सभी साधनों के बीच में, ऐशो आराम के बीच में रहते हुए मेरे भीतर की शक्तियाँ क्षीण होती चली गई। कंफर्टेबल लाइफ को जीते जीते मेरी शक्तियाँ चुकती चली जा रही है, इसीलिए मैं अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर पा रहा और मैं अपने सैनिकों को बचा नहीं पा रहा हूँ। कितनी गहरी बात कही। महाभारत का ये प्रसंग सचमुच हमारी आंखें खोलने वाला है। अगर हम समझना चाहें तो हम इससे बहुत बड़ी सीख प्राप्त कर सकते हैं। कितनी गहरी और अनुभवपूर्ण बात कही गुरु द्रोणाचार्य ने कि विपत्तियों ने अर्जुन को बलवान बना दिया है, कष्टों ने अर्जुन को मजबूत बना दिया है। सत्य बात है, जब इंसान जितनी ज्यादा कष्टों को झेलता है उतना ही ज्यादा वो मजबूत बनता है। लेकिन आज हम हमारी स्थिति देखें, कोई भी कष्टों को झेलना नहीं चाहता, जरा सी तकलीफ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। हम सबको हर कदम पर साधन चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, शरीर को जरा भी कष्ट ना हो, मैं एक कदम भी पैदल ना चलूं, इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए। आज हमारे पास में सुख सुविधा के साधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में भोजन बनाने के लिए अगर हम खुद ना भी करें तो रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है, घर का हर कार्य करने की मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है। इस तरह से हमारे पास में हर जगह हर चीज को करने के लिए उपकरण तैयार है। हमें स्वयं को, अपने आप को कष्ट देना जरा भी मंजूर नहीं होता। और फिर गाड़ी में चलना भी हो तो वो भी कैसी, पूरी तरह से वातानुकूलित, हमारे शरीर को जरा सी गर्मी भी ना लग जाए, जरा सी हवा भी ना लग जाए, बारिश भी हमें छू ना पाए, इस तरह से चारों तरफ से फुली एसी में हम रहते हैं, पैदल हम जरा भी चलते नहीं हैं। इस तरह से हम अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं। हम सबका अपना अनुभव हमारा गवाह है, साक्षी है कि हम आज कितने कमजोर हो चुके हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि पहले के ज़माने के लोग कितने मजबूत होते थे। हम कई बार मजाक करते हैं कि उन्होंने अच्छा खाया होगा, अच्छा पिया होगा, इसीलिए वो मजबूत है, उनकी कद काठी, उनकी शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल में वो मजबूत थे, वो इतना काम स्वयं कर लेते थे। आज तो कोई भी नहीं कर पाता। और फिर आज के आने वाली जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर पाते, वो तो जरा सी बात में थक जाते हैं। शरीर को जरा सा कोई कष्ट हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, हाय तौबा मच जाती है। क्यों? क्योंकि अब अपने आप को इस कंफर्टेबल लाइफ में रखते हुए हमने इतना कमज़ोर कर लिया कि अब हम अपने भीतर की शारीरिक शक्ति को क्षीण कर चुके हैं। ना सिर्फ अपने भीतर की शारीरिक शक्ति हमारी खत्म हुई है, बल्कि हमारी मानसिक शक्तियाँ भी कमज़ोर हो गई है। जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतनी कमज़ोर इच्छा शक्ति। अब हमारी कोई विल पावर नहीं रही। अब हम कोई भी भाव करें तो वह भाव पूरा नहीं होता। जबकि हम सुन रहे हैं ज्ञानियों की वाणी सदैव ये उद्घोषणा करती रही है कि हम स्वयं परमात्मा हैं, आत्मा में वह
भाव बल है कि वह इस सृष्टि का सर्जन करती है। हमारे भाव, यदि कोई भाव भीतर से उठ जाए, अध्यवसाय जग जाए और वह प्रकृति में घटना ना घटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। प्रश्न का उत्तर यही है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारा भाव बल पूरी तरह से हमने समाप्त कर दिया है, क्योंकि हम निरंतर सुविधाओं को भोगते चले जा रहे हैं। हमें हर कदम कदम पर सुख सुविधा के साधन चाहिए, ऐशो आराम की चीजें चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से कोई भी बाहर आने को आज तैयार नहीं है। अब ये निर्णय तो हमें स्वयं को करना है कि हमें अपने आप को सबल बनाना है अथवा निर्बल बनाना है। अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को क्षीण करना है, समाप्त कर देना है और वापस पीछे की ओर गिर जाना है। जो इतना विकास किया था, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक बने, परिपूर्ण मनोमस्तिष्क के स्वामी हुए, लेकिन अब वापस इन सारी शक्तियों का दुरुपयोग कर करके अपने आप को कमजोर बना बना करके वापस हमें पीछे की ओर जाना है अथवा हमारी विकास यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है और अपनी भाव शक्ति को शुद्ध करके स्वयं की योग्यता को परिपूर्ण रूप से उजागर करना है, जागृत करना है, स्वयं को अर्हा बनाना है, अपने उस पोटेंशियल को जगाना है, अपने उस बीज को वृक्ष की संभावना तक पहुंचाना है। ये निर्णय तो हमारा अपना ही है। निज निर्णय निज हाथ। जय हो, जय हो।